लगाएंगे, जब उनको नहीं लगाना तो हम नहीं लगाएंगे, ये नहीं आएंगे, नहीं लगाएंगे। अगर इनको इनकी इच्छा होगी कि हमारे साथ आके होली खेले तो हम लोग खेलेंगे साथ। चाहे ऐसा कुछ नहीं है, जुम्मे की नमाज वो अदा करेंगे, होली हम जलाएंगे, बस बात खत्म है। ऐसा कोई इशू नहीं है। भाषण दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह के भाषण ना दे। हम लोग सारे लोग, कोई होली कोई ईद हम लोग नहीं, हम लोग इस सोसाइटी में सब कुछ हम लोग मिल के खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए से भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों को तो मैं उनसे सख्त नफरत करती हूँ कि ऐसे भाषण ना दें। और ईद पे ये मेरे घर होती है, हाँ, दिवाली में मैं सबसे पहले ये सारे त्योहारों में इनका एग्जाम्पल ही ले रही, सारे त्योहारों में हमारे साथ खड़ी होती हैं। और मेरे त्योहारों में ये सबसे पहले मौजूद रहेंगे और हम मौजूद रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों में कुछ भी नहीं है। शोएब भाई है इधर, देखिए हमारे पड़ोसी हैं, हम लोग हमारी हैदर भाई है, हैदर भाई आइए ना। तो हम लोग सब यहाँ इस सोसाइटी में सारे लोग मिले, इस सोसाइटी में ये चीजें नहीं है, भड़काऊ भाषण का कोई टॉपिक ही नहीं है। हम लोग सब मिल के बस चाहते हैं सोसाइटी सिक्योर रहे। जुम्मा भी है और होली भी है। जुम्मा भी होली, लोग कहेंगे जुम्मा के दिन होली नहीं खेलेंगे तो ठीक है, नहीं खेलेंगे, वो लोग की मर्जी होगी। अगर प्रोटोकॉल है ना, जबरदस्ती किसी को नहीं, जबरदस्ती हम रंग नहीं लगाएंगे, जब उनको नहीं लगाना तो हम नहीं लगाएंगे, ये नहीं आएंगे, नहीं लगाएंगे। अगर इनको इनकी इच्छा होगी कि हमारे साथ आके होली खेले तो हम लोग खेलेंगे साथ में। ये हमारा प्रोटोकॉल है ना, हमें खेलना है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब की बार होली का अलग ही माहौल नजर आ रहा है। माहौल कुछ नहीं है, बस बिगाड़ने वाली लोगों ने बात बना है। रखी है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे सोसाइटी में कभी भी भाईचारे की कमी रही नहीं है, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अब कल का भी आप बात ले लीजिए तो यहाँ पे शोएब भाई के ऊपर लक्ष्मी जी थी, तो सब लोगों ने साथ दिया। आसपास के देखो ये सब्जी वाले हो गए, ये भैया हो गए, ये भागे थे मेडिकल वाले फौरन भैया लेके। हो गए, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है, मेडिकल वाले थे हमारे, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे भाईचारा है और कोई भी चीज़ वो नहीं है बिगड़ी हुई कि होली की बात चल रही है और वैसी बात चल रही है। सब ये सब नहीं, रोजे में भी आप बताइए, शबनम जी को लिए रोजे में भी रोजा खोल के सबसे पहले पुलिस स्टेशन गई ना, तो अगर ऐसी चीजें होती तो फिर वो साथ नहीं देती ना। अगर ये चीजें आती, यहाँ पे पूरी सोसाइटी में सब लोग एक दूसरे के साथ, आप लोग नहीं बिल्कुल नहीं, भड़कने वाली बात ही नहीं है, वाली कोई मतलब ही नहीं है। सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं, सब ऑफिस वाले, सब जॉब प्रोफाइल लोग हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि कोई भी कुछ भी बोलता रहे। यहाँ के लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है, बहुत भाईचारा है इस जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने जाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। डराया जा रहा है? आप नहीं, डराए वाली कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है डरने वाली। ये तो हाँ, ये तो खैर हाँ, ये तो खैर बोलने वाली है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। डरते सिर्फ एक से ही आ जाता है, अल्लाह के अलावा कोई चीज़ से डर ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सही है, तो हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी बात ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम वाली बात। देख लीजिए हम लोग सब खड़े हैं, साथ खड़े हुए सब साथ में ऐसा खड़े है हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात ही हिंदू नहीं मुस्लिम है। वाली कोई बात ही नहीं है। रश्मि है, ये हैदर भाई है, मैं शबनम हूँ, ये पूजा है। तो बताइए सारे लोग खड़े हुए हैं, सब सीनियर सिटीजन रहनी चाहिए। हाँ, और ये हमारे यहाँ के संजय शर्मा जी हैं, जो यहाँ के सीनियर और आने वाले भी हो सकते हैं। हाँ, आप लोग चाह रहे हैं कि हम फिर चाहते हैं कि फिर से इस यहाँ साल जाए वापस। पूरे पॉकेट 12 को बहुत अच्छे से होली बनाएंगे और पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर हम देते हैं। पॉकेट 12 पूरा हिंदुस्तान है, हर जाति के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, ना ही हम इस मुद्दे पर कोई बात करना चाहते, क्योंकि बात करते हैं हम प्रोफेशनल नहीं है, कोई ऐसी बात निकल जाए वो मुद्दा बन जाए, तो इसलिए ये मुद्दा हमारे यहाँ है ही नहीं। और जो मेरे यहाँ नहीं है मुझे उसको बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मुद्दा हमारे यहाँ सब एक को प्रॉब्लम होगी तो पूरी सबको होगी, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से, तो सब अपना अपना वो जो जुम्मे की नमाज होगी बहुत बढ़िया है, अगर ऐसे ही सब मोस्ट वेलकम। हम अपने अलग वो बनाएंगे, वो लोग अपना अलग रोजा रखे, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम है, सब आपका काम है, अच्छा महीना है, रमजान का महीना बहुत अच्छा महीना माना जाता है, उसमें होली और आ गई तो सोने पे सुहागा। एक अनुज चौधरी का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जुम्मे साल में 52 बार। मैंने वो बयान आपको बता दूं, एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने अनुज चौधरी जो थे CEO हैं, वो एक मैंने वहाँ पर एक बाइट और देखी थी एक वहीं के रेजिडेंट्स की जो मुस्लिम थे, उन्होंने कहा हमने ही तो इन्हें बताया है, ये बोलने के लिए हम लोगों ने बोला है, इनका बयान नहीं है ये हम लोगों ने बोला है इनको कि आप ऐसे बताइए, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको हवा देने के लिए या कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए, देखिए विपक्ष भी है, उसको भी अपना नाम कमाना है ना, उसको भी तो रहना है ना, मीडिया उसको नेतागिरी करनी है, तो वो भी कुछ थोड़ा बहुत तो घी डालता ही है ना उसमें। तो ये हमारी सोच है, हमें क्या करना है, तो ये चीज़ें हम नहीं चाहते, हमें मिल के रहना, हमें बहुत मज़ा आता है। मैं पैदा ओखला में हुआ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो सर्कल ही पूरा वही है, मैं ओखला गाँव में पैदा हुआ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। तो हमारे सोसाइटी में हर जाति के आदमी हैं, हर जाति के लोग हैं, सोसाइटी में पूरा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे ही हैं इस सोसाइटी में, पूरा हिंदुस्तान बसता है इस सोसाइटी में।
तो आप समझ लीजिए कि अच्छा अगर हम तो भाई आगे अगर नहीं। इसी तरीके से जैसे आप लोग खड़े हुए हैं, अगर इसी तरीके से पूरा हिंदुस्तान मिलकर चले, किसी भी तरीके का कोई अराजकता ना हो, तो हिंदुस्तान शायद कहीं और ही आगे बढ़े। सही बात है। बिल्कुल अगर ये सोच सारे बिल्कुल, लोगों को हो जाए तो यही हिंदुस्तान सोच बहुत अगर आगे सारे होगा। लोगों की हो, और सोच मेरे हिसाब से ना जितने भी पब्लिकली है, जितने भी लोग हैं ना, सबकी सोच यही है। ये तो नेता और नेता विपक्ष, लोग अपनी रोटियां बस सेकते हैं। ये चीज़ें हैं वो एंड में बिगड़ती क्या हैं। कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं, छोटी सी बातें? बस हिदायत दे। उनको ऊपर वाला हिदायत दे। रश्मि जी आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो मतलब भड़काऊ भाषण देते हैं? मैं तो बोली भड़काऊ भाषण, इस तरह के भाषण ना दें, हम लोग आपस में जिए और जीने दें, हम तो यही बोलेंगे उनको। जी आप क्या कहना चाहिए? मैं कहती हूँ इस तरीके के भाषण नहीं देने चाहिए और समाज में मिलजुल के रहना चाहिए। और भारत अपनी संस्कृति से पहचाना जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सही इस बात, तरीके से हम लोग को exactly। मिल के रहना चाहिए, पूरे ये हिंदुस्तान में मिल के रहना चाहिए। ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं तो नाम इसका उनको ऊपर वाला हिदायत दे। अलग इलाकों में और प्रदेशों में है कि जुम्मे का भी दिन भी है और होली भी है, हाँ। तो उसको लेकर यहाँ का जो इलाका है, दिल्ली में आपका जो इलाका है, यहाँ पर क्या माहौल है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब मिल के रहते हैं और सब होली में आएंगे, जो भी आना चाहे। ऐसा कुछ नहीं है। जुम्मे की नमाज वो अदा करेंगे, होली हम जलाएंगे, बस बात खत्म है। ऐसा कोई इशू नहीं है। मैम एक पुलिस अफसर का बयान आया था कि जुम्मे के दिन आप बाहर ना निकलें। हाँ, वहाँ आया कहना है चाहेंगे वो संभल की तरफ। वो गलत है। अपना अपना धर्म है, अपना अपना निभाओ, अपना अपना धर्म है, अपना अपना निभाओ, उसमें क्या गलत है? वो अपने जुम्मे की नमाज अदा करें, हमें जो करना है अपना होली। आपके यहाँ पर कितने लोग मुस्लिम और रहते होंगे? नहीं, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं रहते तो है ना यहाँ पर? बराबर है, बराबर है। हाँ, 40 हो गया है, 50-50 है। जी मैम, किस तरह का होली आ रही है तो क्या कहना चाहेंगी उस पर आप? होली में मेरा तो यही सजेशन होगा कि सब अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छे से मिलजुल के ये त्यौहार को कामयाब करें। और जैसा कि हर साल होता है, हम हर साल अपना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मिलके करते हैं, तो मुझे इसमें कुछ नया तो लग नहीं रहा है। यहाँ पर शबाना जी आपके शबनम जी। यहाँ पर जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं कि जुम्मे के दिन मुसलमान नहीं, क्या कहना नहीं, ये बहुत ही वो उनकी अपनी थिंकिंग है, वो उनकी अपनी सोच है। यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि हम लोग इतने मिलके रहते हैं कि मुझे पता ही नहीं लगता कि हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे। मैम आपने जैसे कहा यहाँ पर 50% मुसलमान भी रहते हैं यहाँ पर, तो आपका क्या परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं? कोई issue बिल्कुल, होता है? हमारे हर सुख दुख में हम लोग इनसे मतलब मिलके ही रहते हैं। ऐसे नहीं है कि हम ये बताइएगा मैम, जैसे मतलब आपके साथ जो है शबनम जी खड़ी हुई हैं, इसको आप पूछूंगा मैं सवाल। जी। अगर ये ना चाहें कि भाई मुझे रंग ना लगाएं, तो आप नहीं लगाएंगे। और वो तो पहले आएंगी, मेरे को रंग लगाओ भाई, ये वो तो पहले आएंगी। इतनी तो मैं गारंटी दे सकती कि वो सबसे पहले आएंगे कि मेरे रंग लगाओ पूजा। वो तो अच्छा, मैं एक बात बताइए, जो लोग देखा है वीडियो में आता है होली के दिन ज़बरदस्ती औरों पे रंग लगाते हैं और मतलब ये सब करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? क्या ठीक करते हैं वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी से। ये तो रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। अगर जबरदस्ती ऐसे अपने में तो जबरदस्ती कीचड़ खेलना ये सब गलत है। आप गुलाल खेलिए, रंग खेलिए, बस यहाँ तक ही सीमित है। रंग से रंगों का है तो रंग से भरिए। ये भी हमारे एक भगवान से रिलेटेड त्यौहार है, कोई एक दूसरे को नीचे दिखाने का और ऐसा करने का त्यौहार नहीं है। ये हमारे ठाकुर जी से रिलेटेड त्यौहार है और वो भी उनका भी जुम्मा है उस दिन, तो ये तो बहुत ही पवित्र टाइम होगा मेरे को लगता है। हाँ, और बहुत अच्छा दिन है और जो आप सब मिलके मनाएंगे। शबनम जी क्या कहना चाहेंगी? आप यहाँ पर रहती हैं, क्या डर लगता है कि होली के दिन बाहर ना? मुझे इस सोसाइटी में रहते हुए 8 साल हो चुके हैं, ठीक है, और मुझे इस सोसाइटी में इतना अच्छा लगता है। हम सब लोग मिल के रहते हैं और ये रश्मि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ईद पे ये मेरे घर आती हैं और मैं इनके त्योहारों में, दिवाली में इनसे मिलने जाती हूँ, सबसे मिलने आती हूँ। ईद मिलन में या होली मिलन में या दिवाली मिलन में मैं इनके पास जाती हूँ। हमारी दुर्गा पूजा नहीं होती है, हुआ क्योंकि रमजान है, रमजान के महीने में हमारे रोजे का टाइम होता है, पूरा दिन हम रोजे से रहते हैं। कल भी फिर भी ये और आई, जुम्मे का दिन है, कल इन्होंने इस हालत में भी ये सामने आई सबसे पहले पुलिस चौकी। कल जुम्मे का दिन है, रोजे से है, इसलिए हम लोग होली नहीं खेल रहे हैं। अगर ये रोजा नहीं होता उस दिन और होली होती तो ऑफकोर्स हम लोग इनको लोग के बीच में खड़े मिले पाए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि जुम्मे के दिन, जुम्मा 2 बजे के बाद भी शांतिपूर्वक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसको इशू क्रिएट ना किया जाए। जो लोग शबनम जी ये कह रहे हैं कि जुम्मे के दिन अगर आपको डर लग रहा है तो बाहर ही ना निकले, जो मुस्लिम हमारे अभी तक तो ऐसी वारदातें हमारे जसोला या ओखला के अंदर देखने को नहीं मिली है। ये तो एक भ्रम फैलाने वाली बातें होती हैं। कई इसमें से 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो भ्रम फैलाते हैं। और यहाँ मेरी सोसाइटी में इतने अच्छे लोग हैं, रेनू जी हैं, पूजा जी हैं, रश्मि हैं,
मतलब बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, रेनू है, रंजना, लोग काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं इन्वॉल्व भी होती है। इनके दुर्गा पूजा होती है, लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं, भंडारे में मुझे इवन कॉल करके मुझे बुलाया जाता है। मैं इनके बीच में रहती हूँ, मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता, कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं ऐसा नहीं इनके बीच में हूँ। और इतने प्यार से लोग हमको रखते हैं और हमारे त्योहारों में ये आते हैं। मुझे ऐसा नहीं है, डिवाइडर रूरल पॉलिसी नहीं खेलनी चाहिए किसी भी बीच में। गंगा जमुनी तहजीब बरकरार है। बहुत गंगा जमुना की तहजीब हमारी सोसाइटी पॉकेट 12 में बरकरार है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पढ़े लिखे और सब भी लोग रहते हैं। और यहाँ पे 50-50 हिंदू मुस्लिम रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ। कल मेरा रोज़ा खुलने के बाद रोज़ा था पूरा दिन, अफ्तार के बाद जो मैंने सुना तो तुरंत आई। तुरंत आने के बाद इनके साथ खड़े रही और इनकी हालत इतनी पूरी क्रिटिकल थी कि एक घबराई हुई थी। मैंने इनको समझाया, तब तक मैं रही, जब तक ये घर नहीं गई तब तक मैं इनके साथ इवन यहाँ पे खड़ी रही। मैम आप लोग क्या कहेंगे, आप अपनी जो बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम हैं जो ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ी सी अपना दूसरों के बहकावे में ना आए और जो अपने दिमाग से जो नहीं लगाना चाहता तो उस पर ना लगाएं, और जो इसमें शामिल होना चाहता है बेशक शामिल हो। हमारे तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे उसमें गुजिया होती है, हमें गुजिया तो खिलाओ। आपने हमें अभी तक गुजिया नहीं खिलाया। देंगे बिल्कुल देंगे, मिलके खाते हैं, मिलके त्यौहार मनाते हैं। ईद आएगी, लास्ट ईयर शब-ए रात वाले दिन होली थी और जुम्मा भी था। लास्ट ईयर आपको याद रहा होगा, तो जुम्मा भी था, शब-ए बारात भी थी और उस दिन होली भी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये इसी साल हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा कुछ लोग होते हैं, राजक लोग होते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। वरना लास्ट ईयर जिस तरीके से शब-ए बारात थी और जुम्मे का दिन था और होली भी थी, कोई हमारे यहाँ इतने प्यार से होली खेली गई, बहुत प्यार से, बिल्कुल लोग नमाज पढ़ने गए और पास में ही मस्जिद है। ऐसा कुछ नहीं कि ग्राम मस्जिद पास में ही है, कभी इस तरीके की वारदात नहीं हुई। और मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है जुम्मे वाले दिन होली है और हमें पता है कि पॉकेट 12 हो, यहाँ पर बहुत प्यारे ढंग से मिलकर होली खेली जाएगी और आपस में भाईचारा बरकरार रहेगा। पूरे पॉकेट 12 से मुझे उम्मीद है ये इनकी होली हो या दिवाली हो और ईद हो, हम लोग सब साथ मिलके मनाते हैं। राम रहीम की जोड़ी ठीक है ना, साथ रहेगी इंशाल्लाह, है ना।